हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंटरव्यू की सीरीज़ चल रही है क्वेश्चंस की, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 हम ला चुके हैं। आज पार्ट 3 होगा स्टार्ट और इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ यू यूज़ अ बैटरी ऑपरेटेड फायर अलार्म इन योर होम, व्हाट चेक्स शुड यू कैरी आउट पीरियोडिकली। तो आंसर है प्रेस द टेस्ट बटन वीकली टू चेक दैट द अलार्म इज़ ऑपरेशनल। इसका मतलब है कि बैटरी ऑपरेटेड फायर अलार्म अगर घर में यूज़ करते हैं तो इसको पीरियोडिकली मतलब टाइम टू टाइम से किस तरह से इसको चेक करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, जिसमें टेस्ट बटन होता है उसको प्रेस करेंगे, वीकली इसको चेक करेंगे कि अलार्म काम कर रहा है या फिर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड मिरर्स नॉट बी प्लेस्ड ओवर फायर प्लेसेस। मिरर्स का यूज़ क्यों नहीं किया जाता है जो फायर प्लेसेस होते हैं। पीपल स्पेशली चिल्ड्रेन मे बी अट्रैक्टेड टू कम टू क्लोज टू द फायर वेयर क्लोथिंग में कैच फायर। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, स्पेशली कह रहे हैं जो बच्चे होते हैं, वो मिरर से क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, तो इस वजह से उनके कपड़ों में आग लग सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिसाइड द जनरेशन ऑफ स्मोक एंड हीट गिव टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कम्बशन। कम्बशन में देखिए हीट और स्मोक तो प्रोडक्ट के तौर पे निकलता ही है, इसके अलावा और कौन से प्रोडक्ट्स निकलते हैं, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कंप्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ हाई एक्सपेंशन फोम हैज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन रेशियोज। देखिए हाई एक्सपेंशन फोम जो होता है उसका एक्सपेंशन रेशियो किस रेंज में होता है या फिर कितना होता है। तो उन्होंने ऑप्शन दे रखा है 10, 50, 100 टू 150 और फोर्थ है 500। तो इसमें राइट आंसर जो होगा हाई एक्सपेंशन फोम का वो रहता है 100 टू 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन बर्निंग लिक्विड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग अंडर अ प्रेशराइज्ड स्टोरेज वेसल सच एज अ लार्ज एलपीजी टैंक। देखिए जो बड़े बड़े एलपीजी टैंक होते हैं उसमें किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं कि वहाँ पर एक्यूमुलेट ना होने पाए, यानी कि वहाँ पर जमा ना होने पाए। तो द ग्राउंड शुड बी स्लोप्ड अवे फ्रॉम द टैंक टू अ सुटेबल कंटेनमेंट एरिया। क्या करते हैं, जो ग्राउंड जो होता है उससे टैंक से थोड़ा सा दूर जो है वो स्लोप देते हैं। स्लोप मतलब जो ढलान टाइप होती है ना, उसको कह रहे हैं, ये इस तरह से देते हैं ताकि वहाँ पे सुटेबल एरिया रह सके कंटेन होने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट में हैपन एंड वाई इफ़ लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ पाउडर्ड कोल आर स्टोर्ड इन हाई स्टैक्स अंडर ड्राई कंडीशन। ये कह रहे हैं कि ड्राई कंडीशन में जो पाउडर्ड कोल होता है उसकी बहुत सारी अगर लार्ज क्वांटिटीज़ में वो होता है पाउडर कोल, तो फिर क्या होता है। तो ये इसका आंसर है स्पॉन्टेनियस कम्बशन में अकर ड्यू टू द सेल्फ हीटिंग ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज टू द ऑक्सीजन इन द एयर। ये बता रहे हैं कि अगर पाउडर्ड कोल जो होता है ड्राई कंडीशन में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रखा जाता है तो वहाँ पर खुद से ही स्वतः, जिसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं, खुद से ही वहाँ पे कम्बशन हो जाता है और सेल्फ हीटिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका जो लार्ज एरिया होता है अमाउंट, उसका सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा जो कांटेक्ट में आता है एयर के, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आग लगती है। तो जब बहुत ज़्यादा एरिया, उसका लार्ज सरफेस एरिया उसका एक्सपोजर आता है ऑक्सीजन के साथ, तो वहाँ पर सेल्फ हीटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है और सेल्फ हीटिंग की वजह से वहाँ पर आग लग सकती है, स्पॉन्टेनियस कम्बशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम कंटेन्स। जो ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो उसमें क्या होता है, तो उसमें कंप्रेस्ड एयर होती है या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर और नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द फॉलोइंग डिस्क्राइब। इसमें बताना है कि ये हमें क्या, किसकी डेफिनेशन है। देखिए, इट इज़ अ सेल्फ सपोर्टिंग वॉल दैट प्रिवेंट्स फायर स्प्रेडिंग फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर और फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग टू अनदर। ये कह रहे हैं कि एक सेल्फ सपोर्टिंग वॉल है जो कि प्रिवेंट करती है फायर फैलने से, आग फैलने से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग से के बीच, और या फिर कहें कि एक सेक्शन से बिल्डिंग के दूसरे सेक्शन से, ठीक है, तो उसके बीच आग फैलने को रोकती है। तो ये इसे क्या कहेंगे, अ फायर वॉल। ठीक है, वन वर्ड आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द आयरिश स्टैंडर्ड IS 3218/1989 रिलेट। तो देखिए ये कोडिंग जो होती है, कोड इसमें इसके अंदर क्या है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम फॉर बिल्डिंग्स। इसमें क्या है कि बिल्डिंग्स के लिए जो फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम होता है उसके लिए कोड है।
तो उसमें क्या क्या है, बिल्डिंग में भी सिस्टम डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग को लेकर कोड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एम्प्लॉयर्स रिक्वायर्ड टू डू बाय सेक्शन 8 ऑफ द 2005 एक्ट फॉर एक्सीडेंट एंड इमरजेंसीज। क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं? तो प्रिपेयर एंड रिवाइज एज अप्रोप्रिएट एडिक्वेट प्लान्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड एंड मेजर्स टू बी टेकन इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी और सीरियस एंड इमिनेंट डेंजर। उसे प्रिपेयर रिवाइज करना चाहिए, अप्रोप्रिएट एडिक्वेट प्लान्स बनाने चाहिए, प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए, सारी चीज़ें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, नेम 4 रिस्क दैट द हजार्ड ऑफ फायर प्रेजेंट्स टू दोज इन्वॉल्व्ड ईदर ड्यूरिंग और सब्सिक्वेंट टू द इवेंट। इवेंट के दौरान या फिर उसके बाद में कौन से 4 रिस्क के नाम बताएं जो कि फायर हजार्ड से रिलेटेड हैं। तो कहाँ पर हो सकता है, देखिए अगर उसके आसपास बर्निंग हो रही हो, बर्न्स, स्मोक इन्हेलेशन, कोई धुआं इन्हेल करा हो यानी कि सिगरेट जैसे पीते हैं लोग वो, इवैक्यूएशन इंजरीज हो, स्ट्रेस हो या फिर डेथ हो गई हो, तो इसके आसपास रिस्क ज़्यादा हो जाता है अगर फायर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट 4 एक्शंस शुड यू टेक इफ़ यू डिस्कवर अ फायर। फायर को डिस्कवर करने के लिए आप क्या एक्शन लेंगे, वो 4 एक्शन बताएं अगर आपको पता चलता है कि आग लगी है। रेज द अलार्म, अलार्म को रेस करेंगे। गेट एवरीवन आउट, सबको बाहर निकालेंगे। कॉल फायर ब्रिगेड को बुलाएंगे। फाइट फायर इफ़ सेफ़ टू डू सो, अगर सेफ़ रहता है, सेफ्टी देखते हुए हम क्या करेंगे, आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इन व्हाट 4 वेज कैन स्पॉन्टेनियस कंबशन अकर। ऐसे कौन से 4 वेज होते हैं जिनकी वजह से स्पॉन्टेनियस कंबशन हो जाता है। तो देखिए स्पॉन्टेनियस कंबशन मतलब खुद से सेल्फ कंबशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से, केमिकल इंटरैक्शन की वजह से, बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से और 4th है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, यू आर अबाउट टू यूज़ द फोन टू कॉल आउट द इमरजेंसी सर्विसेज। नेम 4 वाइटल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यू शुड गिव दैम। ये कह रहे हैं कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज के टाइम जैसे कॉल करना होता है तो उस टाइम पे क्या जो है किस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है वो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हु यू आर पूछेंगे, फिर वेयर यू आर, कहाँ से हैं आप, व्हाट योर प्रॉब्लम इज़, आपकी प्रॉब्लम क्या है, व्हाट असिस्टेंस यू रिक्वायर, क्या ज़रूरत है आपको इस चीज़ की, डिटेल्स ऑफ एनी स्पेशल हज़ार्ड्स इन्वॉल्व, आसपास कोई और हज़ार्ड्स है, ख़तरा है तो उसके बारे में भी स्पेशल वो हमें उसके बारे में डिटेल दें, ये चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वुड यू ट्रीट अ पर्सन हुज क्लोथिंग वॉज ऑन फायर। कैसे ट्रीट करेंगे अगर किसी कपड़े में आग लग जाती है तो। ले द कैजुअलिटी डाउन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ फ्लेम्स, सबसे पहले क्या करेंगे, उसे नीचे करेंगे बचाने के लिए, फ्लेम को फैलने से बचाने के लिए नीचे रखेंगे। पुट आउट फ्लेम्स विद वाटर, सैंड और बाई रैपिंग इन कोट, ब्लैंकेट और रख। देखिए सबसे पहले उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर वाटर डालेंगे या फिर सैंड जिससे भी आग बुझती है, एक्सटिंग्विश होती है, या फिर कोट में ब्लैंकेट जो भी वहाँ पे आसपास होगा उसे रैप कर देंगे। डू नॉट रोल द कैजुअलिटी अलॉन्ग द ग्राउंड एज दिस कैन कॉज बर्निंग ऑफ अनहार्म्ड एरियाज़। जो उसको ग्राउंड के अलॉन्ग जो है उसको रोल नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो एरिया अफेक्टेड में ना आया हो, फायर के इफेक्ट में ना आया हो, वो भी उसमें भी बर्निंग की प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वाई आर चिमनी फायर्स डेंजरस। चिमनी फायर्स जो होती है वो डेंजरस क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर है, दे कैन स्ट्रक्चरली वीकन द फ्लू लाइनर एंड चिमनी ब्लॉक causing cracks to form which may allow sparks enter the house causing a fire elsewhere। ये कह रहे हैं कि उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है कि वो वीक होता है। ठीक है, तो उसमें जो फ्लू लाइनर्स जो होती हैं, चिमनी ब्लॉक, वो क्या हो जाती है, उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। अब जब क्रैक्स आ जाते हैं तो वहाँ से स्पार्क्स जो होता है वो एंटर करने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती हैं। अब जब स्पार्क्स एंटर कर जाएगा तो वहाँ पर आग कहीं पे भी लग सकती है। सूट में ऑल्सो फॉल डाउन कॉजिंग कारपेट फायर्स। अगर सूट जो छोटी छोटी जो राख टाइप होती है अगर वो नीचे गिर जाए जलती हुई तो उससे भी आग लग सकती है। कारपेट फ़ौरन क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ लाइट वाटर ओवर एन ऑर्डिनरी वाटर एक्सटिंग्विशर। जो लाइट वाटर होता है उसकी क्या एडवांटेज होती है किसके कंपेयर में, ऑर्डिनरी वाटर एक्सटिंग्विशर में। तो देखिए जो लाइट वाटर होता है वो उसके अंदर ग्रेटर पेनिट्रेशन या फिर वेटिंग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है,
ग्रेटर पेनिट्रेशन या फिर वेटिंग पेनिट्रेशन कहते हैं भेदने को, और वेटिंग कहते हैं जो गीला करना होता है ना, गीलापन जो होता है वो ज़्यादा पावर होती है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपैटिबल फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट विद ड्राई पाउडर। इसमें से कौन सा कंपैटिबल नहीं है एज अ ड्राई पाउडर एजेंट के तौर पे? तो वाटर स्प्रे, इनर्ट गैस या फिर फोम। तो इसमें से है फोम राइट आंसर हो जाएगा, कंपैटिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, फायर ब्लैंकेट्स में बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश क्लोथ्स ऑन फायर, गिव 2 अदर एप्लीकेशंस इन विच फायर ब्लैंकेट्स आर इफेक्टिव। ये कह रहे हैं कि जो फायर ब्लैंकेट यूज़ किया जाता है वो एक्सटिंग्विश करने के लिए फायर को यूज़ किया जाता है, तो 2 और एप्लीकेशन बतानी है जिसमें वो अच्छा इफेक्ट डालता है। तो देखिए, एज शील्ड्स व्हेन अप्रोचिंग और पासिंग अ फायर, अगर अप्रोच करना है या फिर पास करना है तो वहाँ पर शील्ड के तौर पे काम करता है। फॉर स्मोदरिंग स्मॉल फायर्स, जो छोटी छोटी आग लगती हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो घुटन आने लगती है, बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, तो वहाँ पर उसके लिए भी ये काफ़ी इफ़ेक्टेड रहता है, उससे भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ अ स्पेशल फोम इफ़ फाइटिंग एन अल्कोहल फायर। अगर बात हो रही हो अल्कोहल फायर की तो वहाँ पर क्यों एक स्पेशल फोम की ज़रूरत होती है? देखिए, अल्कोहल जो होता है वो मिक्सेबल विद वाटर में पूरी तरह से वो क्या होता है, घुला हुआ होता है, मतलब घुल सकता है इसमें। अल्कोहल इज़ मिक्सेबल विद वाटर, सो अ स्पेशल अल्कोहल रेजिस्टेंट फोम हैज़ टू बी यूज्ड। इसलिए स्पेशल अल्कोहल रेजिस्टेंट यूज़ किया जाता है आग बुझाने के लिए अल्कोहल फायर में। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस फिनिश हो जाते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो जैसा भी हो आप फीडबैक कमेंट में दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।